बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका फुल फॉर्म है, और इन्होंने जॉब अनाउंस की हुई है। तो जिन्होंने अप्लाई नहीं की अभी तक, तो आज हम अप्लाई करने का तरीका और पोस्ट देखेंगे, क्वालिफ़िकेशन वगैरह पूरी की पूरी इस वीडियो में डिस्कस होगी। तो आप वीडियो एंड तक देखें, और प्लीज़ वीडियो देखने से पहले यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये अगर आप देखें, साइट पर आने के बाद यहाँ पर नीचे एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस में यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा टू व्यू एडवर्टाइजमेंट क्लिक हेयर। तो क्लिक करते साथ ही आपके पास 2-3 पेजेस का, बल्कि 2-3 से भी ज़्यादा, 7-8 पेजेस का कि आपके पास एडवर्टाइजमेंट फॉर्म या पेपर्स जो भी हैं वो आपके पास ओपन हो जाएंगे। तो देखते हैं 41 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी पोस्ट आए हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो पोस्ट है वो है रिसर्च ऑफिसर BS17, टेम्प्ररी, लाइकली टू कंटिन्यू, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में रिसर्च ऑफिसर, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तान एंड हेल्थ रिसोर्स डेवलपमेंट। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन देखते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या दरकार है। सेकंड क्लास या ग्रेड C मास्टर डिग्रीज़ in economics, sociology, statistics, mathematics, business administration, commerce and international relation। अगर इसमें किसी ने मास्टर किया हो MS, तो वो एलिजिबल है। एज लिमिट 22 से लेकर 28 साल तक, और प्लस पे लिखा है 5 ईयर जनरल रिलैक्सेशन। तो ये आपके बन गए टोटल 33। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 1 है। डोमिसाइल कोटा, ये तमाम आप इसके सामने लिखे गए हैं। अगर हम नीचे देखें तो डिप्टी डायरेक्टर लॉ BS18, नंबर प्लेस ऑफ पोजीशन एनीवेयर, और इसी तरह डोमिसाइल। अच्छा, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन ज़ाहिर सी बात है, लॉ के लिए LLB और या शरिया एंड लॉ आप जिन्होंने की हुई हो तो वो देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्लोजिंग डेट्स भी लिखी है हर एक पोस्ट के नीचे। इसके बाद है असिस्टेंट डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर। ये भी आई थिंक लॉ, ये भी लॉ के लिए जिन्होंने लॉ पढ़ी हुई है या शरिया एंड लॉ या LLB बैचलर्स किया हुआ है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। 44 नंबर पर जो पोस्ट है वो है स्टोर ऑफिसर। ये परमानेंट है नेशनल लाइब्रेरी में, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान, नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर। इसके लिए भी बैचलर्स 16 साल तालीम होना लाजमी है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड HEC यूनिवर्सिटी। एज लिमिट भी वही है, और क्वालिफ़िकेशन इसकी देखते हैं कि डिग्री, आपने डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में की हो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 45 पर हमारे पास है असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन। कौन से डिपार्टमेंट में? फेडरल FIA में, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। तो इसके लिए यहाँ पर ओपन मेरिट और माइनॉरिटीज़ नॉन मुस्लिम भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो बलूचिस्तान के लिए अलग है, AJK के लिए अलग है। AJK वाले भी अपने डोमिसाइल और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी इसमें ज़्यादा है, क्योंकि ऑल ओवर पाकिस्तान इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, वो है 30। और एलिजिबिलिटी जो एजुकेशन लेवल है वो देखते हैं इसका फर्स्ट स्टेज में MCQs स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ये एक प्लस पॉइंट इन्होंने सिर्फ इस 45 डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, बाकियों में ये बात नहीं लिखी गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड लाइन में सेकंड क्लास और ग्रेड C मास्टर्स फ्रॉम
रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये भी आप किसी भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया हो तो आप एलिजिबल हैं, और क्लोजिंग डेट भी सामने लिखा हुआ। तो आप इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ये 46 भी है, इसमें बैचलर्स चाहिए और ऊपर वाले में मास्टर चाहिए। अगर आपने बैचलर किया है तो आप 46 के लिए अप्लाई करें, अगर आपने मास्टर किया है तो 45 के लिए। इसी तरह 47 एक्सपेरिमेंटल ऑफिसर, इसके लिए केमिस्ट्री केमिकल टेक्नोलॉजी बैचलर्स होना लाजमी है, एक्सपेरिमेंटल ऑफिसर। और इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर मास्टर इन सोशल साइंसेस होना लाजमी है। बाकी इसमें गिलगित बल्तिस्तान वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इसके बाद फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर, इसके बाद प्रिंसिपल दोबारा से। और प्रिंसिपल के लिए एम.एड, बी.एड और मास्टर्स इन थर्ड ग्रेड, सेकंड क्लास की मास्टर भी चलेगी, ग्रेड ए ज़रूरी नहीं है। ये तमाम प्रिंसिपल्स के लिए हैं। पोस्ट प्रिंसिपल, एज अ प्रिंसिपल, हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस, दोनों के लिए ये जॉब्स अनाउंस हैं। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अगर देखें तो कश्मीर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स से ये है गिलगित बल्तिस्तान। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन वही मास्टर्स, बीएड होना चाहिए। और ये कौन से सब्जेक्ट में होना चाहिए? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स। और हर एक सब्जेक्ट के सामने पोस्ट लिखी हुई है कि कितनी पोस्ट है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, पाक स्टडीज़, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, इस्लामियात, इंग्लिश। इसके बाद हम आते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर फीमेल के लिए है ये नीचे वाले, मेल्स के लिए 58 वाला। तो ये तमाम आप अगर देखें तो ये अनाउंसमेंट हुई है। अब हम लास्ट पेज पे आते हैं, ऑब्ज़र्वेशन। ये आप ख़ुद पढ़ें, प्रोसीजर टू अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है। अगर इसकी अप्लाई आपने करनी है तो ये ऑनलाइन होगी FPSC के पोर्टल से। और इसके अलावा कैंडिडेट में एडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली वंस, दोबारा एडिटिंग उसमें नहीं हो सकती। थर्ड पॉइंट इन्होंने ये शामिल किया है कि ऑनलाइन विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स के रिपोर्ट्स डाले या जो भी डिटेल्स आपने डाली वो फ़ाइनल होगी। उसके बाद ना उसमें एडिटिंग होगी और ना उसे डिलीट अपडेट किया जा सकता है। और इसके अलावा डिटेल जनरल इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस टू अप्लाई ऑनलाइन आर अवेलेबल ऑन द साइट। वेबसाइट पर इसकी अप्लाई का तरीक़ाकार और गाइडलाइंस पूरे का पूरा सब कुछ मौजूद है। और इसके बाद पेमेंट डिटेल्स लिखिए जो कि हम चालान फॉर्म पर आपके सामने आ सकती है। और शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अप्लाई की तरफ। आपने यहाँ से बैक चले जाना है और अप्लाई ऑनलाइन में देखते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर तमाम पोस्ट है। ये जैसे ही आप पोस्ट पर क्लिक करेंगे उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो आपके सामने आ जाएगा। फिर आप ऑनलाइन अप्लाई जो भी है वो आप क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपने अपनी CNIC लिखनी है। उसके बाद डेट लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, मैं एलिजिबल हूँ, वो आपके सामने लिख देगा। तो इसके बाद हमने डेट फॉर एग्ज़ाम्पल आज की है तो मैं आज अप्लाई करना चाहता हूँ। फ़ी डिपॉज़िट ये आप एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं, तो 750। बैंक नेम नेशनल में आप पे जमा करवा सकते हैं। और इसके अलावा स्टेट बैंक, मैं स्टेट बैंक क्लिक कर लेता हूँ। कोड ज़रूरी नहीं है। लोकेशन, कोई भी आप अपनी लोकेशन, और ये एप्लीकेशन फ़ी आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं क्लिक टू डाउनलोड इस पर क्लिक कर लूँगा। इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरनेट स्पीड। इंटरनेट ड्यूरेशन कितनी लगाई हुई है?
तो अब ये आप देख सकते हैं, मैंने पॉज की थी वीडियो ताकि टाइम ज़ाया ना हो। और अब ये आप देख सकते हैं चालान फॉर्म हमारा क्रिएट हो चुका है और बैंक नेम उस पर ऑलरेडी प्रिंटेड है। तो यहाँ पर हम अगर आप देखें तो डेट लिखेंगे और इसके अलावा यहाँ नेम्स और सब कुछ आपका ऑलरेडी लिखा जा चुका है पहले से इस पर। तो उसकी यहाँ पर आप बैंक नेम और CNIC आप दोबारा लिखेंगे। तो और यहाँ पर आप अपनी पे जितनी भी आपने जमा करवानी हो एडवर्टाइजमेंट में जितनी लिखी हो वो आप सबमिट करवा लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पर ऊपर ऊपर लिखा हुआ होगा कि बैंक कॉपी, ये डुप्लीकेट कॉपी है, ये ओरिजिनल हर एक कॉपी के ऊपर लिखा हुआ है। तो इनमें से 3 कॉपीज़ जो हैं वो बैंक्स या 2 कॉपीज़ बैंक्स रख लेगी और बाकी की फ़ोटोज़ आपने अपलोड करनी है। तो ये आपका हो गया स्टेप 1। स्टेप 1 के बाद यहाँ पर आपने लिखना है डोमिसाइल। डोमिसाइल के बाद यहाँ पर आपने अपना जेंडर लिखना है। उसके बाद आपने मुस्लिम नॉन मुस्लिम ये सर्च करना है। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट सर्च करना है। उसके बाद आपने टेस्ट सेंटर सर्च करना है। उसके बाद आपने इंटरव्यू सेंटर सर्च करना है और सेलेक्ट करना है, सॉरी। उसके बाद आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन सर्च करनी है और सर्च करके सेलेक्ट कर देना है। ये ऊपर आप जो क्वालिफ़िकेशन लिखी हुई है तो आपने नीचे येस और नो में जवाब देना है। और ट्रांसक्रिप्ट की जो इशू डेट है तो वो आपने लिखनी है। लिखी यहाँ पर नहीं जाती तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और प्लीज़ सेलेक्ट द रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट आप देख सकते हैं। तो मैं ये आप देख सकते हैं डेट आपके पास आ गई। इसके बाद आपने ये कैप्चा जो भी नंबर्स लिखे हुए हों या अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हों तो वो आप एज़ इट इज़ कैपिटल स्मॉल का आपने ख्याल रखना है, वो आपने एज़ इट इज़ लिख लेना है और प्रोसीड टू सेकंड स्टेप क्लिक कर देना है। और इसके साथ ही आपने यहाँ पर अपनी एक फ़ोटो अपलोड कर देनी है। फ़ोटो अपलोड करते साथ ही यहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर एक मरतबा फिर लिखना है। उसके बाद उसका इशू डेट, तो इशू डेट्स लिखे नहीं जाते, आपने यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैंने अपना नाम लिखना है। उसके बाद अपने अगर आप फ़ीमेल हैं तो आपने अपने हस्बैंड का नाम, और अगर मैरिड हैं अदरवाइज़ फादर नेम। डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपने एज रिलैक्सेशन क्लेम विद, यहाँ पर आपने अपना नोट क्लेम्ड, मैंने नोट क्लेम लिखा है, आप बेशक यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं रेलेवेंट जो भी हो। ट्राइबल एरियाज से अगर हो तो आपने, आज़ाद कश्मीर से हो तो आपने रेलेवेंट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। उसके बाद नीचे आते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है, स्टार्स ब्लैंक आपने ज़रूर फिल करना है। ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद सेकेंडरी दूसरा हो तो ठीक, अदरवाइज़ आप इसके बाद यहाँ पर आप डिसेबल नहीं है तो ये छोड़ देना है, नो हेल्प रिक्वायर्ड। इसके बाद आप आई सर्टिफाइड सबमिट माई एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। अच्छा, एजुकेशन वाला बॉक्स आई थिंक कि मैंने छोड़ दिया है,
तो उसे रीफिल करते हैं। यहाँ से ऐड एजुकेशन पर क्लिक करना, यहाँ से एल क्लिक करके ऑनर्स, यहाँ से रिज़ल्ट डेट, और इसके साथ ही आपका डेट सेलेक्ट हो जाता है और किस बोर्ड से की है तो ठीक, अदरवाइज़ इसमें यूनिवर्सिटी नेम भी तमाम की तमाम आ जाती है। ग्रेड क्या था आपका, इसमें से आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं, या डिवीज़न ग्रेड या CGPA। ग्रेड A था। मेजर सब्जेक्ट क्या थे तो वो आपने लिख लेना है, और इसके साथ ही सेव कर देना है और सबमिट कर देना है। ये आप देख सकते हैं, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ क्लिक ऑन द बिलो लिंक टू कंफर्म योर एप्लीकेशन। ये आप यहाँ पर क्लिक करके आप अपना वो सेलेक्ट चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से देखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आपके मोबाइल पे मैसेज भी आ जाता है। ये आप बैक जाएं तो यहाँ पर आप अपना प्रिंट आउट्स वगैरह में आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये, और यहाँ से आप अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं, चेंज एग्ज़ामिनेशन सेंटर, यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स लिख कर ये चेंज करवा सकते हैं। इसमें ये भी ऑप्शन है। तो अगर आपने अपडेट करना है जो कि पॉसिबल नहीं है लेकिन इन लोगों ने ऑप्शन दिया है तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये गाइडलाइंस है जिसकी बात मैंने पीछे की थी एडवर्टाइजमेंट में, या ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अपनी ट्रैकिंग आईडी भी देख सकते हैं, वो यहाँ पर आप सर्च करके देख सकते हैं। और ये है फॉर करंट एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट की प्रिंट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और ये है अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। और ये कॉशंस हैं, आप ज़रूर पढ़ें टेस्ट देने से पहले। और आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह मोटिवेट हों और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। हो गया इस लड़के का हाथ देख। ये क्या हुआ है? ये वही है ना, वो कैंसर वाला एक बार नहीं उठाया था, ये ओह। आस्ता आस्ता रिकवर हुआ है। लेकिन देख क्या बना हुआ इसका। अभी तो इसका ये रह गया ना, पहले इसके हाथ जब हमने